गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज के आपके जो सब्जेक्ट है वो है एसएसटी एंड टॉपिक है प्रेसिडेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट को पढ़ना, बट उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वो है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है एग्जीक्यूटिव? अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है ना, उसका सेकंड नंबर का ये होता है ऑर्गन। क्या होता है? सेकंड नंबर का होता है ऑर्गन। तो ये ऑर्गन, ये जो एग्जीक्यूटिव होती है, इसके अंडर में ही क्या होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इसके पावर्स हैं, वर्क है, वो सब इसके इंक्लूड में ही होता है, इसी के अंदर ही आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? प्रेसिडेंट की तरफ। अब प्रेसिडेंट में क्या होता है हम वो बात कर लेते हैं उसके बारे में थोड़ी सी। जो अनुच्छेद या फिर जो हम आर्टिकल बोलते हैं जिसे, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा। तो जो आर्टिकल 52 है ना, उसमें क्या बताया गया है कि इंडिया का क्या होगा? एक ही प्रेसिडेंट होगा, सिर्फ एक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और हम चाहें कि भाई नहीं हो तो भी नहीं हो सकता कि एक ही रहेगी, एक डिजिट ही रहेगा, एक ही प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, ये तो कहा गया आर्टिकल 52 में। और इसके अलावा आर्टिकल जो 53 है उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी जो भी इसकी प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स है वो किसके अंदर होगी? एग्जीक्यूटिव के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? एग्जीक्यूटिव के अंदर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में। उसके बाद में अब इसमें जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में कहा गया है कि इसकी जितनी जो भी पावर्स है ना, जो भी पावर्स है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश से ली गई है किसकी पावर? प्रेसिडेंट की। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और कही गई है, वो है जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसका क्या होता है? उसके मतलब वो एग्जीक्यूटिव का, जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? ऑफिसर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ही काम करता है किसके? एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई प्रेसिडेंट की, पढ़ ली हमने, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट है कि वो क्या होना चाहिए? इंडिया का बंदा होना चाहिए, इंडिया का ही पर्सन होना चाहिए। बाहर के पर्सन को तो वैसे भी अलाउ नहीं है ना। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन ये हो गई। सेकंड नंबर की क्वालिफिकेशन है या तो उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड आती है क्वालिफिकेशन, वो है कि क्या होना चाहिए? जो लोकसभा है ना, उसका ये बंदा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई। बस ये टोटल 3 टाइप्स की ही इसमें क्वालिफिकेशंस बताई गई है। ठीक है, इसके बाद में आता है जो इसके इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो कैसे होता है वो बता रखा है। 2 टाइप से होता है इसका इलेक्शन। ठीक है, एक तो होता है इनडायरेक्ट। आप इन सबको फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो आपको भी बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट तो है इनडायरेक्ट इलेक्शन, एंड सेकंड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये 2 टाइप्स के आपके इलेक्शन
ये जो प्रेसिडेंट की होती है 2 टाइप्स की बताई गई है। एक होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन और एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, अब इनमें क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट, उसमें क्या होता है, जो 2 हाउस है, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, इन दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, उन जो इलेक्टेड बंदे होते हैं, इन्हीं के ही बंदों को इलेक्टेड किया जाता है। किसके बंदों को इलेक्टेड किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के बंदों को इलेक्टेड किया जाता है। किस में किया जाता है, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट, ये सारा काम किस में किया जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में। ठीक है, उसके बाद में आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो भी बता देते हैं। इसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में, मैंने शॉर्ट में लिखा ही है, आप समझ जाना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सिंगल का मतलब जैसे कि समझ में आ रहा है, तो जो हमारे यहाँ इंडिया में है वो क्या है, ये वाली ही सिस्टम पाया जाता है, सिंगल वाला। ठीक है, सिंगल वोट वाला। और इसमें क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं, है ना, जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक जो मिनिमम होता है कोटा रखा जाता है, जो मिनिमम कोटा है वो रखा जाता है। ठीक है, और उस मिनिमम जो कोटा होता है उसी के अकॉर्डिंग ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है वो करा जाता है। मतलब इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फार्मूला है मिनिमम क्वाटा, मैंने इसको नीचे लिख रही हूँ। सबसे पहला नंबर्स ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड। ठीक है, उसके बाद में ये फार्मूला लगा करके नीचे आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स contesting the इलेक्शन। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर इस जगह पर आ जाता है ये वाला साइन करके और 1000। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा फार्मूला है ये किस में पाया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं आज की क्लास में। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो पावर्स है और जो फंक्शंस है प्रेसिडेंट के वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।